तो भाई वो तो हो गया। अब आता है मेटल कटिंग। हाँ, प्रोडक्शन में मेटल कटिंग होता है। तो भाई कहता है कि मेटल कटिंग ना दो तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके से होता है? देर आर टू मेथड ऑफ मेटल कटिंग। पहला है ऑर्थोगोनल कटिंग, जिसको हम 2 डायमेंशनल कटिंग कहते हैं, और दूसरा है ऑब्लिक कटिंग, जिसको हम 3 डायमेंशनल कटिंग करते हैं। तो दो तरीके से होता है, 2D और 3D तरीके से। तो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल में क्या होता है कि जो कटिंग एज होता है वो जो कटिंग एज होता है ना, तो जो कटिंग टूल होता है वो परपेंडिकुलर होता है वर्क पीस के। अब देखो जैसे दिखाता हूँ मैं कैसे, ये देखो सर बता रहे हैं। मूव कर रहा है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो कटिंग टूल का एज है, कटिंग एज, इसको हम कटिंग एज बोलेंगे। इसका कलर कुछ और यूज कर लेते हैं तो हम उससे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ओके, चलिए। तो ये हमारा कटिंग एज है। ये देखिए यहाँ पर कटिंग एज होगा, तभी तो ये कटिंग टूल यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा ना। तो ये देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग एज कटिंग है। अब जो कटिंग एज है वो है हमारा कुछ इस तरह से, और हमारी जो कटिंग की वेलोसिटी है, किस तरफ टूल जा रहा है, तो टूल हमारा जा रहा है इस तरह से, इस साइड। ये देखिए 90 डिग्री इस साइड। ऑर्थोगोनल तो कटिंग। अब अगर मैं देखूं इसके दोनों के बीच का एंगल, तो ये दोनों के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल बन रहा है? आपके सामने है ये सेम चीज़ ऑटोकैड में भी होता है, एक ऑर्थोगोनल कट होता है और 90 डिग्री पे कहता है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब जो टूल कटिंग टूल है, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। ठीक है, जो कटिंग एज है टूल का वो परपेंडिकुलर टू किसके जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ये है ऑर्थोगोनल। ओवरऑल कहने का 90 डिग्री पे काटता है। देखिए दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, चलिए इसको देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, 90 डिग्री। ये देखिए, बात समझ आई? तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब भी इस तरह से टूल बिल्कुल इस तरह से सीधा हम चलाएंगे उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे। इसमें भी आप देखोगे, इस वीडियो में भी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए कटिंग बिल्कुल सीधा, टूल जो है इस तरह से आ रहा है और ये कटिंग इस तरह से हो रही है, और चिप देखिए किस तरह से फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर। इस तरह से चिप इस तरह से फ्लो कर रहा है। हमारे पास जब पॉजिटिव रेट एंगल की बात करते हैं, ये आपको रेट एंगल नहीं पता, मेरी वीडियो देखिए, इसीलिए आपको कहता हूं कि पुराने लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको नहीं समझ आएंगे। तो हमारा चिप जो है साथ साथ फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये रेट सरफेस के साथ साथ जा रहा है। ओके, और हमारा ये देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या? ये कटिंग टूल इस तरफ जा रहा है और कटिंग एज यहाँ पर है। इसकी एग्जांपल आपको हो गई, यार सर ये तो बड़ा मुश्किल है, आप जो चीज करवा रहे हो हमने तो कभी देखा भी नहीं है। ओके, हमने कभी देखा, आपने ये सब कुछ देखा है। कहाँ देखा है? आप जब आलू छीलते हो, तो जब आलू छीलते हो ना, ये कटिंग एज है। ये देखिए ये कटिंग एज है, यहाँ पे देखेंगे, और ये कटिंग वेलोसिटी इस साइड है। ये देखो इस साइड, और चिप फ्लो इस तरह से कर रहा है। सेम सेम इसी तरह से है, इस डायरेक्शन में देख लो। ये देखो इस तरह से। तो ये ये क्या है? कटिंग एज इस तरह से, और ये 90 डिग्री पे इस तरह से। तो ये कटिंग हम देख सकते हैं, इसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। अब लेकिन अगर आप कहो सर नहीं, ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑर्थोगोनल कटिंग तो चलो समझ आ गया, ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑब्लिक कटिंग आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ड्रिल है, और ड्रिल मशीन में अगर इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ही इसमें कहता है, ऑर्थो कटल तो हमने समझ लिया कि 90 डिग्री पे काटता है। नेक्स्ट आता है इन ऑब्लिक कटिंग। ये ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है? इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ मेटल द कटिंग एज ऑफ टूल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल लेस देन 90 टू द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें ना थोड़ा सा ये 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री ऐसा होता है, 90 डिग्री से कम रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये ऐसे ट्रैवल करता जाएगा। तो ये तो ऑब्लिक कटिंग ऑफ मेटल होता है। ठीक है, और इनसे हमें 3 तरीके के चिप्स निकलते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे अभी। देखो ऑब्लिक कटिंग क्या होता है। आप देखते हैं तो हमारे पास ये मोशन जो होता है टूल का, टूल हमारा जो होता है एक एंगल पर होता है, और वो कटिंग करता है किसी दूसरे एंगल पर। जैसे उसमें बिल्कुल सीधा कटिंग कर रहा है, इसमें ये कटिंग सीधा नहीं होगा, ऑब्लिक कटिंग में ये होगा। और अगर आप बुक की बात करें कि बुक में किस तरह से दिया होता है, तो बुक में कुछ इस तरह से दिया होगा। ओके, मैं थोड़ी सी लाइट कम कर देता हूँ इसके। ऑब्लिक कटिंग में हम ये डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टूल जो है, अगेन टूल की ये देखिए कटिंग टूल का एज जो है, ये एज है, और ये हमारे पास वेलोसिटी किस साइड है? ये इस साइड है। ये देखिए, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं।
यहाँ पे 90 डिग्री। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो हम अगर देखें यहाँ पर टूल जो है, ये देखिए टूल का एज जो है थोड़ा टेढ़ा है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए। समझ रहे हो इसमें क्या है कि मतलब जो एज है, ये जो एज है और जिस तरह डायरेक्शन में जा रहा है वो 90 डिग्री पे बना है, पर इसमें ऐसा नहीं है। ऑब्लिक में थोड़ा सा वो क्या है, इस पे 90 डिग्री से एंगल कम है। टूल जो है टेढ़ा है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, और ये वेलोसिटी जो है जा तो इसी तरफ रहा है, हमारा टूल कहीं उधर को नहीं जा रहा, आ रहा है इधर कोई, तो हमारे टूल का जो एंगल है ये आगे की ओर मूव करने का वो इसी तरफ है, डायरेक्शन इसी तरफ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो लेकिन अब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक कटिंग है, ये ऑर्थोगोनल कटिंग है। लेकिन अगर आप कहें कि सर इससे हो क्या जाएगा, तो ये देखिए एक और लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन ऑफ टूल, कटिंग टूल की डायरेक्शन है ये, और ये भी डायरेक्शन ऑफ कटिंग टूल, इस तरफ कटिंग टूल जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो एज है वो टेढ़ी है, यहाँ पे एज 90 डिग्री पे। बात क्लियर हुई? और ये वर्कपीस का डायरेक्शन 90 डिग्री। क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो सब कुछ एक साथ हम समझेंगे, और इसको लिख भी लीजिए, कुछ इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लीजिए। तो ऑर्थोगोनल कटिंग इज व्हेन टूल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन डायरेक्शन। हमने पढ़ा अभी, तो हम है ना, हमारे पास क्या है, टूल जो है वो परपेंडिकुलर है मोशन के, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके 90 डिग्री है। जैसे कि टर्निंग अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस, जैसे आप टर्निंग करते हो, टर्निंग के दौरान हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री पे है, तो हमारे पास कटिंग टूल जो है वो हमारा एज जो है इस तरह से और जा रहा है इस तरफ, तो ये 90 डिग्री पे हमारे पास होगा, इसको ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा, इन ऑब्लिक कटिंग द कटिंग एज ऑफ टूल इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर। तो हमारे पास कटिंग टूल का जो एज है वो जो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर है उसके कोई एक सर्टेन एंगल में है, 90 डिग्री पे नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस। इसमें 3 डायमेंशनल पढ़ा ये भी, क्योंकि हम जब इसमें देखते हैं तो हमारे पास, ये मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए अगर मेरे पास इस तरह से एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये था हमारा कटिंग टूल। अब हम पढ़ते हैं इसकी चिप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।